हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर, आज की क्लास शुरुआत करने से पहले ये बताइए लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास में हमने करी थी जी नाफ्टा और यूरोपियन यूनियन की डिटेल में स्टडी। आज क्या करेंगे सर? आज करेंगे हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, है ना। चलिए चलते हैं क्लास में, आइएगा जी। देखिएगा जी, क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सर हम लोग को पता है, बुक में पढ़ने से पहले चलते हैं हम लोग कहाँ, नोट्स में, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए देखिएगा नोट्स में, नहीं हाँ जी सर, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में, हम लोग को पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग पढ़े जी क्या, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की चर्चा हमने करी है लास्ट वीडियोस में। हाँ जी सर करें। कहता है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री का दूसरे कंट्री में बिजनेस करना आसान हो गया। सर ये भी तो हमको पता ही है ना कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कितना बढ़िया, कितना अच्छा हुआ कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस करना बहुत अच्छे तरीके से आसान हो गया, नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल। कहता है और बिजनेस बिजनेस और इजीली होने लगे, तो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा हो उसके लिए एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करने के लिए बनाती है जी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो बिजनेस अच्छा हुआ ही, लेकिन बिजनेस और इजीली होने लगे तो उसके लिए बिजनेस ज्यादा से ज्यादा हो उसके लिए एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करने के लिए बनाती क्या है, बनाती है जी रूल्स और रेगुलेशन। रूल्स और रेगुलेशन बनाने के बाद क्या है सर, तो इसी रूल्स और रेगुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी रूल्स और रेगुलेशन को हम लोग कहते हैं क्या, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा कि सर ग्लोबलाइजेशन हुआ, हाँ सर इससे क्या हुआ, बिजनेस करने में आसानी हो गई, और बिजनेस करने में आसानी हो गई इसी वजह से क्या, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के बिहाफ में बहुत सारे बनाए गए जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि इजी हो जाए और ज्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाए। इसी रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। कहता है अब आप समझिए कि अब इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरेन ट्रेड करने के लिए बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कहते हैं जी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सही सिंपल सी बात है, जब कोई कंट्री किसी और कंट्री के लिए रूल्स बना रही है तो इंडिया भी क्या कर रही है, फॉरेन ट्रेड को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है ताकि अपनी बिजनेस को क्या कर सके, इजी कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस किया जा सके। हाँ तो इस तरह की पॉलिसी को क्या बोलेंगे, फॉरेन की ट्रेड पॉलिसी। इंडिया की नहीं, हाँ सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसकी, इंडिया की। अब इंडिया में जिस एक्ट के तहत ये पॉलिसी बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। कौन सा एक्ट है जी, FTDR एक्ट 1992। समझ गए? हाँ जी सर। अब चलते हैं बुक में और देखते हैं डिटेल में इसकी स्टडी, नहीं? हाँ जी सर चलिए देखेंगे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के एरा में, यानी क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हैज बिकम द लाइफ लाइन ऑफ एनी इकोनॉमी। इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो गया है, लाइफ लाइन हो गया है हर किसी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ, एक देश में दूसरे से एक्सपोर्ट हो रहा है सामान, दूसरे देश में जाके इंपोर्ट हो रहा है, दूसरे देश से सामान इंपोर्ट हो रहा है किसी कंट्री में और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने की वजह से करेंसी में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। करेंसी फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस अपग्रेड हो रहा है, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, ग्रोथ बढ़ रही है इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी मजबूत हो रही है। तो इसीलिए क्या बोला कि लाइफलाइन क्या है, इकोनॉमी का लाइफलाइन हो गया है इंटरनेशनल ट्रेड। कह रहा है टुडे इंटरनेशनल ट्रेड हैज बिगन टू प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द इंडियन इकोनॉमी रिफ्लेक्टिंग इट्स इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन इन ग्लोबलाइजेशन। क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड में सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले कर रहा है कौन, इंडियन इकोनॉमी, और रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन इन ग्लोबलाइजेशन। क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड नॉट ओनली इनेबल्स अ नेशन टू स्पेशलाइज इन गुड्स which it can produce most cheaply and efficiently। बोल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है कि आपको क्या गुड्स बहुत सस्ते में और बहुत इफिशिएंट वे में प्रोडक्शन हो जा रहा है, बल्कि बट also consume more than it would be able to produce within its own resources। बोल रहा है इसके लिए भी है कि आप अपनी कंट्री में जितना प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे हो उससे ज्यादा क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। बिल्कुल सही। कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड enlarges the potential market for the goods of a particular
इकोनॉमी। इंटरनेशनल ट्रेड किसके लिए? पोटेंशियल चेक करने के लिए, मार्केट क्या है ना, पोटेंशियल मार्केट चेक करने के लिए फॉर द गुड्स ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमी, किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए। कह रहा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस issued by the central government in matters related to the import and export of goods in India, that is foreign trade। इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। बोला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है? गाइडलाइंस है या इंस्ट्रक्शंस है। किसके द्वारा इशू, किसके द्वारा किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किस मैटर में सर? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मैटर में। कौन सा? इंडिया के। तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। कह रहा है इट्स प्राइमरी पर्पस इज नॉट मेरली टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बट आल्सो टू स्टिमुलेट ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोला इसका प्राइमरी फंक्शन ये नहीं, इसका प्राइमरी काम पर्पस ये नहीं है कि हम क्या करें? फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अर्न करें। इसका पर्पस ये है कि ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी करें जिससे हमारी इकोनॉमी क्या हो? ग्रो करे। अब देखिएगा लेजिस्लेशन किस में था जी? कह रहा लेजिस्लेशन गवर्निंग फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए कौन सा लेजिस्लेशन, कौन सा कानून किसके तहत चलाया जाता है? कौन गवर्न करता है इसको? देखिएगा कह रहा है इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्न द अफेयर रिलेटिंग टू द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। कौन देख रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्न्स, सॉरी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्न्स द अफेयर। इससे रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं उसको ये देखता है। कौन? इंडिया में। तो आप कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 एज अपडेटेड इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स एंड कन्फर्ड अंडर द सेक्शन 5 द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट FDTR एक्ट एज अमेंडेड। बोल रहा है FDTR फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अभी देखिए जी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है 15 से 20 के बीच में जो बना था वही चल रहा है, और अभी इसका डेट बढ़ा दिया गया। नहीं सर, कब तक कर दिया गया? सर इसका डेट अभी 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है ना? ध्यान दीजिएगा, कब तक? 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 2015-20 वाला पॉलिसी ही पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलें। कह रहा था मेन लेजिस्लेशन कंसर्निंग फॉरेन ट्रेड इज द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 FTDR एक्ट, and the FTDR Act provide the development and regulation of foreign trade by facilitating import on into and augmentation export from India and for matters connected therewith with the incidental thereto। बोल रहा है भाई साहब मेन लेजिस्लेशन किसका है? FTDR का, फॉरेन ट्रेड एंड रेगुलेशन, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 का है। और क्या प्रोवाइड करता है? डेवलपमेंट और रेगुलेशन दोनों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को लेकर। हाँ जी सर, हो गया। अब आगे चले नेक्स्ट। क्या बोल रहा है नेक्स्ट जी? कह रहा है एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कुछ प्रोविजंस हैं, उसको बताया गया है यहाँ पे। क्या बताया गया जी? ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक प्रोविजंस फॉर फैसिलिटेटेड एंड कंट्रोलिंग फॉरेन ट्रेड। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजंस बना सकता है फैसिलिटेट और कंट्रोल करने के लिए, किसको? फॉरेन ट्रेड को। दूसरा देखिए कहता है मे प्रोहिबिट, रोक सकता है, रिस्ट्रिक्ट लगा सकता है, और रेगुलेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन ऑल और स्पेसिफाइड केसेस वेल एज सब्जेक्ट देम टू एग्जेम्पशंस। बोल रहा है FTP को लेकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्रोहिबिट भी कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, और रेगुलेट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये भी कर सकती है। क्या कह रहा है? कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड, किस चीज के लिए ऑथराइज्ड है? टू फॉर्मुलेट एंड अनाउंस एन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। एक्जिम पॉलिसी को भी अनाउंस करने के लिए ऑथराइज्ड है, एंड ऑल्सो अमेंड द सेम फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। बोल रहा है ये फॉर्मुलेट करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अनाउंस करने के लिए भी है क्या? एक्जिम पॉलिसी। और इसके साथ साथ टाइम टू टाइम अमेंड करने के लिए भी क्या? ये ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लाता है। फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो ऑथराइज्ड टू अपॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज के लिए ऑथराइज है सर? और DGFT के लिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए अपॉइंट करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट के पर्पस के लिए इसको अपॉइंट भी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इंक्लूडिंग फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। इसको किसको इंक्लूड करते हुए? फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन दोनों, किसके लिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के लिए। कह रहा फॉरेन ट्रेड
policy in exercise of the powers conferred by the FTDR Act, the Union Ministry Commerce and Industry, Government of India generally announces the integrated foreign trade policy every 5 years with a certain underlined objectives. बोल रहा है कौन अनाउंस करता है? यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो क्या कहते हैं ये मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाली, वो क्या करती है? एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस करती है हर 5 साल में अंडरलाइंड ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ। The foreign trade policy was earlier called export import policy। हाँ सर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पहले एक्जिम पॉलिसी कहते थे। बिल्कुल सही सर, हमने 12th में ये पढ़ा भी होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ा है। तो इसको पहले क्या बोलते थे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी एंड एक्जिम पॉलिसी। कहता है हाउएवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इज नाउ रिफर्ड टू एज ए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द कंट्री एज इट कवर्स एरियाज मच बियॉन्ड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इस एक्जिम पॉलिसी को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नाम दे दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से बियॉन्ड भी है। कह रहा है दिस पॉलिसी इज अपडेटेड एवरी ईयर, हर साल अपडेट होता है। इन एडिशन टू चेंजेस दैट मेड थ्रू आउट द ईयर, हर साल इस पॉलिसी को अपडेट किया जाता है। नहीं? हाँ जी सर। अब चले नेक्स्ट, बिल्कुल चलिए सर। कह रहा द एफटीपी इन जनरल एम्स एट डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इंप्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, encouraging foreign trade and creating favorable balance of payment position। किसके लिए जी? एफटीपी जनरल एम्स एट एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए, इंप्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, फॉरेन ट्रेड को इंकरेज करने के लिए और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। कह रहा है द पॉलिसीज आर ड्राइवन बाय फैक्टर्स लाइक एक्सपोर्ट एंड लेड ग्रोथ, इंप्रूव इफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये लीजिए जी, आपका क्या हो गया? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में पढ़ लिए। अब देखिएगा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल था वो देखें हम लोग। अब क्या देखेंगे? सैलेंट फीचर्स ऑफ एफटीपी। क्या क्या इसके फीचर्स हैं? किसका? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। एक एक करके पढ़े। हाँ जी सर। कहता है द फॉलोइंग आर सम की एट्रीब्यूट्स ऑफ एफटीपी। क्या है? पहला क्या? पहला कह रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज जनरली फ्री। क्या है? फ्री unless specifically regulated by the provisions of the policy or any other law for the time being in force। देखिए बोल रहा है पहला चीज क्या? एफटीपी के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स क्या क्या है? फ्री है ना, अनलेस कोई अगर रेगुलेटेड प्रोविजंस उसके लिए मेंशन ना हो। कह रहा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है कि कौन सा गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कौन सा गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक एरिया है जिसको फ्री बोलते हैं कि भाई साहब आराम से आओ, आराम से इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड, मतलब रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें अलाउ नहीं है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, कर सकते हो, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होगी। और तीसरा है जी प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब होता है पूरी तरीके से बंद, मतलब इसमें अलाउ ही नहीं करेगा गवर्नमेंट इन सब चीजों को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना, है ना। नेक्स्ट चले, कह रहा है सम गुड्स आर फ्री फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बट कैन बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड ओनली थ्रू द स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज। There are restrictions on the export and import on various strategic, health, and defense, environment, and other regions. If the goods are restricted for import export but not prohibited, the government can give a permission license for a specific reasons। देख लीजिए restricted में क्या हुआ था? restricted में restrict तो जरूर है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस पर परमिशन दे सकती है। कह रहा है एक्सपोर्ट आर promoted through various promotional schemes, duty credit schemes are designed to promote export for some specified goods and to promote export for a specified services। ड्यूटी क्रेडिट स्कीम्स किसके लिए है? प्रमोट करने के लिए, क्या इसको? एक्सपोर्ट को। नेक्स्ट चले, कह रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एक्सपोर्टेड बट नॉट द टैक्सेस। गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना है, टैक्स को नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स देगी ही नहीं, देगी तो कैसे अपनी ग्रोथ करेगी। कह रहा है हेंस एनी इनडायरेक्ट टैक्स ऑन export are either exempted or refunded on both output and input through the application of various schemes in form duty exemption या duty refund, drawbacks and rebates as the case may be। नेक्स्ट चलें, अब क्या है? कैपिटल गुड्स के बारे में बताया गया। But a capital goods can be imported at a nil duty for the purpose of export under the scheme of EPCG, Export Promotion Capital Goods,
for the unit undertaking to export all their production. There are special schemes so that they can avoid taxes at every stage under the scheme of EOU या SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब लास्ट देखिए क्या था, इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस इंपोर्ट गेट ड्यूटी एग्जेम्पशन, कंसेशन, रिमिशन और सर्टेन स्पेशल पर्पस। इन सच केसेस इनेबल domestic suppliers to compete with the international suppliers. The supplies of the domestic suppliers are treated as deemed export। क्या बोलते हैं? deemed export बोलते हैं। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, कह रहा ड्यूटी स्कीम्स आर डिजाइन टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ सम स्पेसिफाइड गुड्स टू स्पेसिफाइड मार्केट एंड टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड स्पेसिफाइड सर्विस। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट स्कीम जो है किसके लिए है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए है, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के लिए और स्पेसिफाइड मार्केट के लिए। लीजिए जी, ये आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट चले हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब बेसिक चीज थोड़ा बहुत बताया हुआ है, देखेंगे। देखिएगा जी, ये है पूरा डेटा, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए मैं रीड करके आपको समझा दे रहा हूं बस। देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 में बेसिक चीजें कह रहा था। प्रेजेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी व्हिच वाज अनाउंस्ड ऑन 1/4/2015 इज एन इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर द पीरियड ऑफ 1/4/2015 से 30/9/2021 तक। 30/9/2000 यानी कि सितंबर की बात कर रहा है, 30/9/2021 तक नहीं। हाँ जी सर, एक मिनट रुकिएगा जी। हाँ जी, अब क्या, अब उड़ रहा है 30/9/2021 तक था, अब इसको बढ़ा के कितना देर तक कर दिया गया है? इसको बढ़ा के कर दिया गया जी, आपको बताया मैंने 30 मार्च 2023 तक। इस बीच 21 के बाद 22 तक बढ़ा, 22 के बाद फिर 23 तक हो कर दिया गया है इसको, नहीं? हाँ जी सर, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी तक कब तक के लिए है? 30 मार्च 2023 के लिए। अब नेक्स्ट चलें, कह रहा वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अलग अलग मेजर्स लिए गए हैं जिसकी वजह से क्या, बिजनेस को इजी वे में किया जा सके। कह रहा ट्रेड फैसिलिटेशन किया गया। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है जी? देखिएगा, कह रहा नंबर ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम या इनटू इंडिया हैव बीन रिड्यूस्ड ओनली 3। बोलिए 3 ईच। पहले बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगता था किसके लिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने को लेकर, लेकिन अब उसको रिड्यूस कर दिया गया 3 ईच, हर में 3, तीनों के लिए नहीं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सबके लिए। क्या द फैसिलिटी 24/7 कस्टम क्लियरेंस फॉर द स्पेसिफाइड इंपोर्ट हैज बीन मेड अवेलेबल एट द 19 सी पोर्ट एंड द 7 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस। बोल रहा भाई साहब 19 सी पोर्ट में और 17 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में 24/7 क्या दिया गया? क्लियरेंस दिया गया स्पेसिफाइड इंपोर्ट के लिए, नहीं? हाँ जी सर, कह रहा स्विफ्ट को लाया गया। सिंगल विंडो इंटरफेस फैसिलिटेटिंग ट्रेड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इनेबल इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर टू लॉज देयर क्लियरेंस एंड डॉक्यूमेंट्स एज ए सिंगल पॉइंट, देयरबाय प्रोवाइडिंग a common platform to trade meet requirements such as animal quarantine, plant quarantine, drug controller, textile committee of all regulatory agency involved in exempt trade। देखिए जी, स्विफ्ट को लाया गया, नहीं? हाँ जी सर, इससे क्या हुआ? इससे इजी हो गया क्या? ट्रांजेक्शन। कह रहा टू फैसिलिटेट प्रोसेसिंग ऑफ शिपिंग बिल्स बिफोर एक्चुअल शिपमेंट, प्रायर ऑनलाइन फिलिंग फैसिलिटी शिपिंग बिल्स has been provided by the custom in the 7 days of air shipments and ICDS 14 days of shipments by sea। एयर शिपमेंट के लिए कितना दिन है? 7 दिन में पहुंच जाएगा, और 14 days शिपमेंट बाय सी। कह रहा DGFT under the EDI initiatives has provided the facility of online filing of application to obtain importer exporter code and various authorization and scripts। चले सर, देखिएगा जी आगे लास्ट में कह रहा है एक्सपोर्ट फ्रॉम द एंड इंपोर्ट इन इंडिया नीड अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू बी कंपाइल्ड विद वेरियस स्टेजेस। बोल रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडिया करने के लिए बहुत सारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत है। कह रहा द पॉलिसी नॉट ओनली प्रिस्क्राइब द गाइडलाइन एज to which goods and services can be imported or exported and the relevant procedures thereto, but also provide a lot of benefits if properly planned। बोला पॉलिसी सिर्फ उसके लिए नहीं है कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करें, पॉलिसी इन सब चीजों पे भी ध्यान दिया जा सकता है जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है और भी अदर चीजों में, नहीं? हाँ जी सर, कह रहा है स्कीम्स लाइक ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स, ईपीसीजी स्कीम्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, benefit exporters, importers, even define domestic business, thereby assisting in all businesses to reduce cost at every stage in the supply chain। In addition, exporter can avail the benefits under the various promotional
स्कीम्स। बोल रहा एक्सपोर्टर जो है उसके लिए और भी बहुत सारे स्कीम्स लाए गए हैं, ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, एपीसीजी स्कीम्स। सर इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में और करेंगे, जहां हमें क्या करना है, 9 चैप्टर्स डिवाइड करना है। देखिए जी, ये हमने आज कंप्लीट किया। सर आज हमने क्या कंप्लीट किया, तो देखिएगा जी, आज हमने कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन, क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, लेजिस्लेशन कौन चलाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या प्रोविजन डाल सकती है, और टैलेंट फीचर्स ऑफ एफटीपी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 15 से 20 में बेसिक जो चीजें थी उसकी चर्चा आज हमने कर ली। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम करेंगे जी एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा। नहीं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई तरीके की प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप करें, और नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां आपको मिलते हैं जी सारे इंफॉर्मेशन एंड नोट्स। जय हिंद, जय भारत।